बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम देखेंगे बतारीख 28 मार्च 2023 को हुकूमत कर्नाटक की जानिब से पंजुम जमात को जो कन्नड़ा ज़बान का सवाली पर्चा दिया गया, इसे हम हल करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला सवाल है, ಬಕಾಸುರ ಮತ್ತು ಭೀಮನ ನಡುವಿನ ಗುದ್ದಾಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೋಪದಿಂದ ಬೆಟ್ಟದ ಬಂಡೆಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಬಿಸಾಡಿದರು. ಅವರಿಬ್ಬರು ಬಂಡೆಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಬಿಸಾಡಲು कारण। तो वो किस वजह से जो है उन पत्थरों को फेंकते हुए झगड़ रहे थे। तो इसकी जो सही जवाब है वो है परस्पर कोपदिंदा, आपस में गुस्से की वजह से जो है ये इस तरह का काम कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे हम सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 है, ಶ್ರವಣ ಕುಮಾರ ಕಾವಡಿಯನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೊರಟನು. ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ द्वितीय विभक्ति प्रत्यय पद। तो आप जानते हैं कि विभक्ति प्रत्यय में दूसरा जो है वो है अन्नु, तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा कावड़ियन्नु। तो ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 3, ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೀಡಿರಿ। तो यहाँ पर आप एक तस्वीर देख सकते हैं, इसे एक हमें नाम देना है। तो इसका नाम दुरुस्त होगा कि परिसर उಳಿಸಿ, यानी माहौल बचाओ। सवाल नंबर 4 है, अय्यो अम्मा नानु बिद्दे। ये वाक्यदಲ್ಲಿರುವ लेखन चिन्ह। तो इसमें जो है अलामत जो इस्तेमाल किया गया है वो है भाव सूचक। आगे बढ़ेंगे हम सवाल नंबर 5 की तरफ। ನಿನ್ನ ತರಗತಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವಾಗ ಬಳಸುವ सूक्त संबोधने। तो उस्ताद को जब हम ख़त लिखते हैं तो उस वक्त हम संबोधन का इस्तेमाल करते हैं, वो है पूज्य गुरुगळे। आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 6 की तरफ। ताई मगन ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಳು. ಹರಕಲು ಸೀರೆ, ಬಡಕಲು ಶರೀರದ ಆಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಗೇಲಿ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸಾಲುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸರಿಯಾದ ಹೇಳಿಕೆ। तो इसे जो ताल्लुक़ रखता है वो है ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ತಾಯಿ ಬಡತನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಯುಳ್ಳವಳಾಗಿದ್ದಳು। तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 7 है, ನೆರೆ ಬಂದು ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ನಾಶವಾದವು। ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆರೆ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು अर्थ सूचिಸುವ पद। तो नेरे बंधु, तो यहाँ पर नेरे का जो हममानी लफ्ज़ हैं वो है यहाँ पर बरगाल, जिसे हम कहते हैं कहत साली। तो ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे हम सवाल नंबर 8 की तरफ। ई सूचना फलकदಲ್ಲಿರುವ संदेश। तो यहाँ पर एक तस्वीर दी गई है, तो ये क्या मैसेज देता है, इसके मतलब इन्होंने पूछा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ನೀರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಬಳಸಿ। पानी का जितना ज़रूर है उतना ही इसे इस्तेमाल करें। आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 9 की तरफ। रवि ಮೂಡುವಾಗ ನೋಡಲು ಮನೋಹರವಾಗಿರುತ್ತದೆ। ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ रवि पदದ समानार्थक पद। तो इसका जो हममानी लफ्ज़ है वो है रवि का मतलब होता है सूर्य या फिर सूरज। आगे बढ़ेंगे हम सवाल नंबर 10 की तरफ। ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಿಗೆರೆ ಎಳೆದ ಪದವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆದಾಗ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಸವಿಯಾಗಿ, अर्थದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿ। तो यहाँ पर लफ्ज़ सवियागी, इस लफ्ज़ पर जो है ख़त कशीदा किया गया है। तो इसके जो खुला करके लिखने पर ये बनेगा सवी प्लस आगी सवी यागी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे हम सवाल नंबर 11 की तरफ। ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಿದಾಗ ಮೂಡುವ ಅರ್ಥ। ಏಳಿ ಎದ್ದೇಳಿ, ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಿ, ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವವರೆಗೆ ನಿಲ್ಲದಿರಿ। तो इसका जो मतलब होता है वो है ऑप्शन बी, ನಿನ್ನ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ವಿರಮಿಸದೆ ನಿರಂतरವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸು। आगे बढ़ेंगे हम सवाल नंबर 12 की तरफ। सवाल नंबर 12 है, ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಭೀಮನ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಕೊಂಡಾಡಿದರು। ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ धैर्य पदಕ್ಕೆ विरुद्धार्थक पद। तो धैर्य का जो है हमें यहाँ पर जिद लिखना है, तो वो है ऑप्शन ए, अधैर्य। तो ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 है, ಶರತ್ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಈಜಿದನು। ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ क्रियापद गुर्तिसु। तो यहाँ पर जो है फेल का इन्होंने सवाल पूछा है। तो ಈಜಿದನು ऑप्शन
बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, यानी यहाँ पर कुछ काम करने का बता रहा है। सवाल नंबर 14 है, बापूजी ನೋಡೋಕೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹೋದ್ವಿ. ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಎಂಬ पदದ ग्रांथिक पद, तो ग्रांथिक पद सही अल्फाज में हम इसे लिखेंगे ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ. तो यहाँ पर इन्होंने ನೋಡೋಕೆ दिया है, तो इसका सही जो ग्रांथिक रूप होगा वो होगा ऑप्शन ए ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ. सवाल नंबर 15 है, ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುವರು. ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ भविष्यत काल सूचिಸುವ पद, तो यहाँ पर जो है भविष्यत काल जो मालूम कर रहा है वो है ಹೋಗುವರು. ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है. आगे देखेंगे हम सवाल नंबर 16, ಮರಗಳು, ನದಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಬೆಟ್ಟಗಳು ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ पद. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मरगलु ये बहुवचन में है, प्राणिगलु बहुवचन में है और बेट्टगलु बहुवचन में है यानी जमा में है. नदी जो है ये वाहिद है, तो ये गैर मुतल्लिक लफ्ज़ यानी गुंपी के सीरता पद वो होगा नदी. सवाल नंबर 17 है, ನಿನ್ನ ಶಾಲೆಯ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಫ್ कीजिए ನಿನ್ನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕೊರೋನಾ ಲಸಿಕೆ ಕುರಿತು ಭಿತ್ತಿಪತ್ರ ಅಂಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಬಹುದಾದ घोषणा वाक्य. तो सवाल नंबर 17 का इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लसिके हाकिसी कोरोना ओडिसी. सवाल नंबर 18 है, ಹಾಸಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲು ಚಾಚು. ಈ ಗಾದೆಯು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ अर्थ. तो इसका जो मानी है वो है ऑप्शन बी. ऑप्शन बी है ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದುಕು. सवाल नंबर 19, ಹೊಟ್ಟೆ ಪುಟ್ಟಗೆ ಜುಟ್ಟು ನೆಟ್ಟಗೆ ಈ ಒಗಟಿನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ उत्तर. तो ಈ ಒಗಟಿಗೆ जो है सरियाद उत्तर यहाँ पर दिया है इन्होंने ऑप्शन बी ಸುಲಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ. इसके बाद है सवाल नंबर 20, ಈ ಚಿತ್ರವು ಸಾರುವ संदेश. तो ये जो तस्वीर है ये हमें क्या मैसेज दे रहा है. तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मास्क धरिसी कोरोना अड़सी. तो हमने अब देखा सवाल नंबर 1 से लेकर 20 तक. मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी अंदाज में आप लोगों ने जवाबात लिखे होंगे और आपने कितने इसमें सही जवाबात दिए इसे नीचे कमेंट कीजिए. इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो में EVS के सवाली पर्चे को हल करने की कोशिश करेंगे. तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.